बिग बॉस को लेकर बहुत सारी हलचल है। कुछ वीआईपी जोन क्रिएट हुआ, कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई, बॉटम लाइन, बहुत सारी चीजें हुई, मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और शमिता कुछ दिनों के लिए बाहर आई, फिर अंदर गई। तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इसमें जो एक बड़ी चीज हुई है वो ये है कि सिम्बा आउट हो गए, जिस पर किसी को एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है। करेक्ट? जी सिम्बा बिल्कुल। फिलहाल मेरे साथ है और आई थिंक मुझे क्या सारे फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा है सिम्बा कि आप आउट हो चुके हैं। मुझे ये जानना है आपसे कि ये शेर की दहाड़ जो थी ये कहाँ कम पड़ गई? शेर की दिहाड़ वहां पे कम पड़ गई जहाँ पे फेक होने की जरूरत, क्योंकि शेर को सिर्फ भूख तभी शिकार तभी करता है शेर जब उसको वाकई में भूख लगी। एंड जब शेर को भूख नहीं होती तो वो अपने में मस्त रहता है, तब वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, तब वो आराम से सोता है, तब वो आराम से खाता है। लेकिन जब भूख नहीं लगती तो वो खामखा में शिकार के लिए कभी नहीं निकलता है। एंड मैं वही बताना चाहूंगा कि मुझे एज पर्टिकुलर किसी चीज की भूख नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं वहां गया था सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए, सिर्फ अपनी एक बिग बॉस की जो इज्जत है उसको देने के लिए। एंड अगर आप जाते हैं एक रियलिटी शो में, तो मैं एज एन ऑडियंस ये उम्मीद करता हूँ कि मैं रियल रहूंगा, बिकॉज एक रियलिटी शो है। एंड मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि जिस इंसान को मैं पसंद करता हूँ, मैं उसकी असलियत देख पाऊँ कि असलियत में वो कौन है, रादर देन वो मुझे ज्यादा से ज्यादा दिखे, यू नो। तो अगर मैं सिम्बा को देखना चाहूंगा तो मैं सिम्बा की असलियत देखना चाहूंगा कि सिम्बा असलियत जिंदगी में है कैसे। तो मैं वही अपने फैंस को और अपनी ऑडियंस को ये दिखाना चाहता था कि मैं हमेशा हर सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा काम और बहुत ही ज्यादा चिल्ड आउट रहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनको कभी भी कोई गलत नोट मिले कि सिम्बा फालतू में मुद्दे उठाते हैं या सिम्बा फालतू में एग्रेसिव हो जाता है। मुझे लगता है एग्रेशन बहुत ही ज्यादा वीक इंसान होने की एक निशानी है। खासकर अगर आप छोटी छोटे मुद्दे जैसे कि अंडे क्यों तूने मेरे ज्यादा खाए या तूने मेरा प्याज क्यों ज्यादा ले लिया, उन बातों पे तो मुझे लगता है कि इंसान को वो शेर दिल होना ही चाहिए कि कि तू खा उसके बाद मैं खाऊंगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे मेरे से तो मुद्दे नहीं उठते, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, अगर कोई मेरे को धोखा देता है, अगर कोई मेरे को दोस्त होने के बावजूद बैकस्टैब करता है, अगर कोई मेरे को पर्सनल रिमार्क मारता है, मेरी माँ पे उंगली उठाता है, तो मैं डेफिनेटली उस बात के लिए रिएक्ट करूंगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर पीछे पड़ेंगे कि किसने बर्तन नहीं धोए या किसने सही वक्त पे अपनी ड्यूटी नहीं की या किसने 2 प्याज एक्स्ट्रा ले लिए, तो आई एम सॉरी, मुझसे इन सब बातों पे झगड़ा नहीं होता है। आपको लगता है यहाँ थोड़ी दोस्ती कम पड़ गई? जी डेफिनेटली कम पड़ गई। मैं मानता हूँ कि दोस्ती डेफिनेटली कम पड़ गई, लेकिन जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, बिकॉज मैं अगर दोस्ती भी दिखाता तो बिल्कुल रियल दिखाता। Because for me, it's about being and showing real emotions. मैं किसी को भी दिखाने के लिए अपनी दोस्ती ज्यादा नहीं दिखाना चाहता कि देखिए मेरी मैं इतनी दोस्ती कर सकता हूँ, या देखिए मैं इतने रिश्ते बना सकता हूँ, या देखिए मैं इतना प्यार कर सकता हूँ। तो जो भी मेरे से नेचुरली हो रहा था मैंने किया। मैं बिल्कुल भी रियलिटी शो के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देना चाहूंगा जहाँ पे मैं सेल्फ को लूज कर दूं, जहाँ पे मैं खुद को लूज कर दूं। तो मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे स्टिक था। मेरे को काफी लोगों ने बोला कि आप और ज्यादा दिखने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा दिखिए, और ज्यादा ये कीजिए, एफर्ट डालिए और ज्यादा। बट मैं क्यों दूं जब सिम्बा एज अ पर्सन बहुत मिनिमम एफर्ट देता है, जब वो मिनिमम स्ट्रेस लेता है। तो मैं जो हूँ अपने एक्सपीरियंस से लाइफ में जो मैंने सीखा है, मैं फैंस को वही सीख देना चाहूंगा, रादर देन कि मैं उनको सिर्फ दिखने के चक्कर में कुछ और दिखाना चाहूँ। मैं अपनी लाइफ से ये सीखा हूँ कि स्ट्रेस लेकर कोई फायदा नहीं होता, फेक रिलेशनशिप्स का कोई फायदा नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन पे फोकस करना चाहिए। ये मैंने अपने लाइफ में सीखा है। तो क्यों ना मैं वही सीख जो एटलीस्ट मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और सीखा है, वो अपने फैंस को, रादर देन
सिर्फ दिखने के सिलसिले में मैं कुछ भी दिखाऊं लोगों को, मुझे इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। एंड मुझे लगता है जो मैं दिखाना चाहता था अपने फैंस को और जो सीखने में चाह रखते थे, उन्होंने बिल्कुल सही चीजें उठाई हैं। जिनको गलत चीजें उठानी थी उन्होंने गलत चीजें हम्म। उठाई हैं। एंड वो खुश रहे, दोनों सब खुश रहे, मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ। अच्छा, मैंने बहुत लोगों का जो भी एविक्शन हुए ना, कई लोगों ने यही सेम चीज मेंशन की है कि हम रियल रहना चाहते हैं और लोगों को ऐसा फेक शायद पसंद है, हम फेक नहीं कर सकते, हम रियलिटी में अपना जो है वही दिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत लोगों के साथ ये चीज हुई है, मुझे लगता है बिग बॉस के घर में। ओके। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन ओवरऑल अगर कहा जाए तो काफी हफ्ते बीत गए, बहुत वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हुई, मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस सुनने पड़े, उनके आंसर्स देने पड़े और बहुत सारी चीजें हुई। तो ओवरऑल बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो मैंने बिग बॉस को एक्सेप्ट किया था, उसके कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था ये सोच के कि बिग हम्म। बॉस मेरे लिए एक चैलेंज है। और एक चैलेंज हम्म। के अंदर मेरे पास कई सारी मेरे पे बैरियर्स फेंके जाएंगे, कई सारी मेरे पे रुकावटें आएंगी, बट आई विल बी सीइंग माई सेल्फ कि मैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ। और भगवान की दुआ से मैंने उसको बहुत ही कामली हैंडल किया। मुझे लिटरली ज्यादा किसी बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उन्होंने मुझसे मेरा सामान ले लिया, चाहे उन्होंने मेरे दोस्तों को एलिमिनेट कर दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी हम्म। क्यों नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस सिचुएशन में बहुत काम रहा। तो मैं जितने दिन खुद को स्टेबल रख सकता था, अकॉर्डिंग टू दैट मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा रहा। एंड एज अ चैलेंज मैंने शो को लिया था कि शो इज गोना पुट like extreme responsibilities and extreme हम्म। challenges on my face, एंड उन सब के बावजूद मैं कितना काम रह सकता हूँ और कितना ज्यादा पेशेंट रह सकता हूँ, यही मेरा फोकस था। एंड आई थिंक मैं काफी हम्म। पेशेंट रह पाया हूँ। एंड मैंने कभी भी अपने इमोशंस को आउटब्लोन नहीं होने दिया, एंड हमेशा ही उनको हम्म। बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखा। एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी। एंड डेफिनेटली बिग बॉस इज वन once in a lifetime experience. दैट्स रियली ग्रेट। ओके, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका, एक होता है ना मेमोरीज, आप कहीं भी जाते हो तो एक होता है जो आप कभी नहीं भूल पाते, वो क्या था? जी, अगर मैं बात करूँ तो मुझे आई एम लाइक अ रियली फन लविंग पर्सन। तो मेरे जितने भी दोस्त बनते हैं उनके साथ मैंने बहुत मस्ती की है, और मस्ती मजाक के अंदर बहुत इमोशंस शेयर किए हैं। एंड अबाउट पर्सनल लाइव्स एंड अबाउट बाहर वो कैसे हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने बहुत बातें की हैं उनसे। एट द सेम टाइम मैंने बहुत फन मोमेंट्स जिए हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैंने पुअर जोक्स मारे हैं, और बहुत ही ज्यादा मैं एकदम कन्फ्रंट किया है मैंने, मतलब मतलब कम्प्लीटली आउट देयर कि आई डोंट केयर कि मेरे जोक्स मेक हम्म। सेंस और हम्म। नॉट। मैंने हमेशा फन लेने की हम्म। कोशिश की है उन सब चीजों में। एंड जो जो चीजें मैं मानता हूँ हम्म। काफी कम नजर आई हैं अगर हम टेलीकास्ट को देखें, लेकिन मुझे लगता है वो छोटे हम्म। छोटे मोमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए, जिसके अंदर आई वाज हैविंग हम्म। फन, एंड एवरीवन दैट मैटर्ड टू मी वो बीइंग द रियल देमसेल्व्स। तो वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं rather than any one particular big हम्म। moment. और सबसे बुरा एक्सपीरियंस कुछ रहा आपके लिए? जी, कुछ भी मेरे लिए बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हर एक एक्सपीरियंस से मैंने कुछ सीखा ही है। और जहाँ पे भी मेरे को बुरा एक्सपीरियंस का टैगलाइन दिया गया है, वहां पे भी आई एम जस्टिफाइड टू माई सेल्फ, कि मेरी इंटेंशन क्या थी एंड मेरा पोर्ट्रेयल क्या था, वो सब मेरे अंदर मेरे दिल में क्लियर्ड है। सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन इट टू हम्म। एनीवन कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। बट इफ आई एम ओके हाँ। विद इट देन आई थिंक कि जो मुझे समझते हैं दे आर गोना बी ओके विद इट। बट कुछ भी मेरे लिए ना ही बुरा रहा एंड सिर्फ अच्छा ही रहा। जहाँ पे मैंने हाँ। आपको बताया कि जहाँ पे मैं अपने कनेक्शंस के साथ दिल खोलकर बात कर पाया, दो सिचुएशंस वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी। हाँ। हाँ। ओके।
तो ये बताइए, आपको एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है, आपके बाहर आने के बाद राखी सावंत एंटर होने वाली है, वो भी अपने पति के साथ, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। आप इसे मिस कर रहे हैं कि काश में होता? जी ये नहीं, राखी है, मैं मतलब ड्रामा है। जी नहीं, अगर आप ऑनेस्टली मैं आपको अगर जवाब दूं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करता इस बात को। मैं डेफिनेटली राखी सावंत को एज अ पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन यही बात मुझे पसंद भी नहीं आती रियलिटी शोज के अंदर, जहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल अकेले बन के आते हैं, एकदम अकेले जीकर आते हैं और ऐसे रहते हैं जैसे कि उनको नए रिलेशन बनाने हैं। एट द सेम टाइम राखी सावंत अपने पति के साथ आ रही है, बिकॉज व्हाट डू यू नीड इन द हाउस? अगर आप एक ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पे 2-3 महीने आप दुनिया से आइसोलेटेड हैं, तो आप सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास कोई इमोशनल सहारा हो, एक ऐसा हम्म, इमोशन हो जिसपे मैं रिलाई कर पाऊं। और अगर इंसान अपने पति, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने बेटे के साथ घुसने लग गए, तो फिर तो मुझे नहीं लगता इस शो का कोई पर्पस भी है। बिकॉज इन दी एंड यू हैव टू सी हम्म, हाउ स्ट्रांग यू आर। अगर आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट है और वो उस घर में मौजूद है, so that's gonna be like really easy for you then you don't need to go to the house, isn't it? मतलब अगर मुझे पर्सनली कोई सबसे ज्यादा कमी फील हुई है तो वो है इमोशनल कनेक्ट की, कि मेरे ओके, पास मेरी माँ नहीं है, मेरे हम्म, पास कोई मेरा असली दोस्त नहीं है, मुझे उन चीजों की कमी हुई है। लेकिन अगर मैं अपनी पत्नी के साथ ही शो में घुस जाऊं, तो उससे ज्यादा मेरे लिए क्या करेक्ट, बेटर हो सकता है? मेरे लिए तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं है। मैं इमोशनली तो मुझे कोई स्कैटर कर ही नहीं सकता, मुझे सिर्फ मेंटली खेलना है और फिजिकली खेलना है। और उसके अंदर शायद मैं हम्म, अगर खुद भी बन जाऊं और अगर अपने पत्नी पति से दो चार खुल के बातें भी क्यों ना करूं, दैट्स लाइक गुड इनफ आई थिंक। अगर उसमें भी एक्सेप्ट नहीं करते लोग, देन दे रियली वांट टू सी एक्टिंग, देन आप पिक्चरें देखें, देन आप वेब सीरीज देखें, देन आप सीरियल्स देखें, रियलिटी शो ना देखें। अगर आपको रियल में जानना है कि कौन कैसा है, तो आप मेरे ख्याल से पर्सनल रिलेशनशिप्स को घर छोड़ के आइए, तब आपको पता चलेगा कि एक इंसान एक सिचुएशन में आके कैसे रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि एक इंसान का नेचर कैसा है। ओके, ओके। टॉप 3 में आप किसे देखते हैं? आप सबके साथ क्लोजली रहे हैं, कौन अच्छा सबसे ज्यादा खेल रहा है, और टॉप 3 में किसके किसके चांसेस हैं? जी, मैं अगर बात करूँ तो मेरी सबकी जितना भी मेरा रिलेशन किसी के साथ बना है, तो वो उनके पर्सनल बेसिस पे ही बना है, जो वो रियलिटी में है उस बेसिस हम्म, पर, ना कि जो कि गेम के बेसिस पर जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ। तो अगर मैं करण की बात करूँ, मैं हम्म, प्रतीक की बात करूँ, मैं निशांत की बात करूँ, या मैं किसी की भी बात क्यों ना करूँ, तो वो मेरे साथ इसलिए कनेक्टेड थे और हैं क्योंकि उन्होंने मेरे को कहीं न कहीं अपनी रियल साइड एक्सपोज़ करी है, एंड आई लाइक द पर्सन हम्म, दैट हम्म, दे आर, रादर देन कि जो वो हम्म, दिखा रहे हैं मुझे। जब करण माँ-बहन की गालियाँ हम्म, देते हैं, तो मुझे दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा फेक बन रहे हैं। अगर प्रतीक हर एक मुद्दे में घुस रहे हैं, तो मुझे कहीं न कहीं दिखता है कि वो फेक कर रहे हैं। लेकिन हम्म, मेरे को कौन इंसान पसंद है? जिसके साथ मैंने पर्सनली वक़्त बिताया। अगर मैं हम्म, प्रतीक के साथ वन टू वन कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, तो वो हम्म, इंसान मेरे लिए मायने रखता है जो कि रियल है मेरी आँखों में। हम्म, कहीं न कहीं सब रियल है, लेकिन कहीं न कहीं सब फेक भी हैं। आई विल बी रियली ऑनेस्ट टू यू। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, वहाँ पे हम्म, लोग बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स द हम्म, ट्रुथ। एंड मैं शायद ऐसा इंसान हूँ ही नहीं, जो किसी न हम्म, किसी बात पे, खासकर खाने की चीज़ों को लेकर या ड्यूटीज़ को लेकर, छोटी-मोटी बातों पे मुद्दा बनाए, अनलेस इट्स अ ह्यूज इमोशनल आउटब्रेक, आई डोंट थिंक सो मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत भी है। तो आई एम कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीवन हू हैज़ बीन रियल टू मी। बट हम्म, अगर बात रहती है गेम की, तो मुझे बहुत लोग वहाँ पे फेक नज़र आते हैं, और हम्म। मुझे नहीं लगता कि कोई फेक इंसान का हक है एक रियलिटी शो में टॉप 3 में जाने का। लेकिन जाना तो है, क्योंकि शो बना है, टॉप 5 में जाएंगे, टॉप 3 में जाएंगे, और एक के हाथ में ट्रॉफी भी आएगी, ये तो जी, अगर फिक्स आप है। मेरे से एकदम ऐसे पूछ ही रहे हैं, तो मैं गेम के हिसाब से आपको जवाब देता हूँ, जो कि गेम मेरे हिसाब से अच्छा खेल रहे थे।
तो मुझे लगता है कि निशांत बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे by just being themselves and being involved in the game. निशांत, शमिता एंड प्रदीप, मैं फिर इन तीनों को टॉप 3 में लाऊंगा। अगर मैं करण तीजा को लेके आऊं तो मुझे नहीं लगता कि वो राइचियस होगा। मुझे लगता है कि निशांत, प्रतीक और शमिता के अंदर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रियलिज्म था कि वो यहाँ तक पहुंचे एंड वो हकदार हैं इस बात के। लेकिन अगर और कोई भी पहुंचता तो मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट होने वाला हूँ, बिकॉज बहुत लोगों ने अति मचा रखी है वहां पे। ओके, चलिए मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ट्रॉफी इन तीनों में से किसे आप देना चाहेंगे? किसको ट्रॉफी दूंगा? हाँ, यार मुझे लगता है अगर मुझे किसी को अगर ट्रॉफी देनी होती तो मैं किसी ऐसे इंसान को देता जो 100% रियल होता। एंड उनको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है यार, बट मैंने जो वहां पे चीजें देखी है होते, उसके हिसाब से मैं ये देखना चाहूंगा कि यार कोई ट्रॉफी के हकदार है ही नहीं, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, यू हैव टू बी रियल। एंड अगर आप ऐसे कुछ ना कुछ दिखाने के चक्कर में कोई एक्शन लेते हो तो उसका सेंस ही क्या बनता है? देन यू आर नॉट रियल, देन इट शुड बी लाइक अ फेक शो। व्हाई इज इट कॉल्ड रियलिटी शो? इट शुड बी कॉल्ड फेक शो। तो मुझे नहीं लगता अगर कोई रियल होने के दम पे जीतना चाहिए तो वो जीते। तो मुझे लगता है जो मोस्ट रियल है वो निशांत और शमिता ही रियल है। लेकिन अगर आप देखेंगे गेम कौन बेटर खेल रहा है, किसी के पीठ पीछे बिचिंग कौन ज्यादा कर रहा है, फालतू के मुद्दे कौन उठा रहा है, देन आई डोंट रियली केयर अबाउट इट। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा अननेसेसरीली और फेक चीजें लगती है। Okay, Simba. Thank you so much. Thank you and all the very best for your future projects. Hope to see you soon. Thanks. Thanks a lot. Thank you Bye. so Take much care. for having me. Bye bye.